नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट की हेल्प यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। देखो, नाउन ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी इसको पार्ट में करेंगे ताकि छोटे छोटे वीडियो इसके हम बढ़ाएं। नाउन को कई तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, उसके टाइप के बेस के ऊपर, नंबर के बेस के ऊपर, जेंडर के बेस के ऊपर, केस के बेस के ऊपर। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे नाउन की नॉलेज आपकी बढ़ती चली जाएगी। वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे पार्ट्स के अंदर से इसके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या आएगा इसके बारे में सिर्फ एग्जामिनर बता सकता है। हम तो सिर्फ अपनी तैयारी कर सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं। तो देखते हैं नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा। क्या है? किसी भी थिंग, आइडिया, प्लेस, पर्सन, जो उसका नाम होता है ना, उसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यानी नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। वो किस चीज़ का नाम हो सकता है? किसी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी विचार का, किसी जगह का, या किसी आदमी का नाम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टेबल एक थिंग का नाम है ना, इवोल्यूशन एक आइडिया का नाम है, दीपक एक पर्सन का नाम है, इंडिया एक प्लेस का नाम है। ठीक है, तो ये होती है नाउन की डेफिनेशन, जो कि लगभग सभी को पता भी है। अब देखते हैं नाउन के टाइप। नाउन बेसिकली 5 टाइप का होता है। पहली बात करूँ तो मैं प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन वे नाउन होते हैं या वे शब्द होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन, थिंग इत्यादि के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब स्पेसिफिक, जैसे आपका नाम है तो आप स्पेसिफिक हो। ठीक है, जैसे राम है, दिल्ली है, रिंग है। ठीक है, रिंग माने अंगूठी। तो प्रॉपर नाउन वे होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक को दिखाएं, न कि किसी कैटेगरी को। अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन क्लास के लिए यूज किया जाता है। प्लेस, पर्सन, थिंग, इन सब का एक वर्ग वर्ग को दर्शाता है ये। जैसे मैन है, उस कैटेगरी को दर्शाता है जिसमें सभी मैन आते हैं, जैसे राम, श्याम, ठीक है, मोहन, आप, मैं, ये सभी क्या है? मैन है। हो सकता है कोई वुमेन भी हो आप में से, या गर्ल हो। कैपिटल क्या है? कॉमन नाउन है जिसमें सभी कैपिटल आती हैं, जैसे दिल्ली है, ठीक है, चंडीगढ़ है। ये वो देश की भी कैपिटल हो सकती हैं, स्टेट की भी हो सकती हैं, किसी कहीं की भी कैपिटल है। वो सारी कैपिटल कॉमन नाउन के अंदर ही आती हैं। ऑर्नामेंट यानी आभूषण, कोई भी आभूषण हो, ठीक है, जैसे रिंग है या फिर गले में पहनने का है, तो ये सभी क्या है? कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन क्या दिखाते हैं? क्लास को दिखाते हैं, यानी एक वर्ग को दिखाते हैं। इसके बाद आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की दिखाते हैं ग्रुप को दिखाते हैं या कलेक्शन को दिखाते हैं, जैसे इसके नाम में है कलेक्टिव, यानी एक समूह को दिखाते हैं। ये क्लास को नहीं दिखाते, क्लास में तो सिमिलर टाइप का होता है, और ग्रुप में अलग अलग टाइप भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। जैसे बोर्ड, बोर्ड जो शब्द है वो ये किया जाता है ग्रुप ऑफ डायरेक्टर। बहुत सारे डायरेक्टर अगर कहीं इकट्ठे हो रखे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? कि बोर्ड आया है। ठीक है, बहुत सारे सिंगर एक साथ हो तो क्या बोलेंगे? उसको कोयर बोलेंगे, CHOIR। ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। बहुत सारे लायर, फिरम, ठीक है, बड़ी बड़ी फर्म होती हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे लायर एक साथ काम करते हैं। ठीक है, डांसर्स, डांसर्स के ग्रुप को ट्रूप बोलेंगे। सिप यानी भेड़ का, अगर कोई काफ़ी सारी भेड़ अगर कहीं जा रही हैं, सिप कहीं जा रही हैं, तो उसको फ्लॉक बोलेंगे। डियर के ग्रुप को हर्ड। फिश के ग्रुप को स्कूल बोलोगे। देखिए, ठीक है, जो आप स्कूल में जाते थे वो क्या होता है? फिश का ग्रुप। और वेल्स के ग्रुप को पोड बोलेंगे। फ्लावर्स के ग्रुप को बुके बोलेंगे। ठीक है, शिप्स के ग्रुप को फ्लीट बोलेंगे। बहुत सारी जहाज अगर जा रही हैं तो उसको बोलेंगे फ्लीट। फ्लीट माने बेड़ा। ठीक है, तो जैसे वो जहाज पानी की भी हो सकती हैं, हवा की भी हो सकती हैं, सभी की सभी फ्लीट होती हैं। ग्रुप ऑफ माउंटेन को रेंज बोलेंगे। ठीक है, बहुत सारे पहाड़ों की अगर एक साथ हैं तो क्या है? वो एक रेंज है, हिमालयन रेंज है ना जैसे। तो ये है कलेक्टिव नाउन जो कि समूह को दर्शाते हैं। तीसरा है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा जो कि किसी पदार्थ को दर्शाए। उस ऑब्जेक्ट के लिए शब्द यूज किया जाता है जो कि आपकी सेंस के द्वारा प्रिसीव्ड किया जाए। ठीक है, जो हम अपनी जो सेंस हैं, जैसे सूंघने की, देखने की, छूने की, इनके माध्यम से जिसको टच कर सकें या देख सकें या महसूस कर सकें, तो वो क्या कहलाते हैं?
मेटेरियल नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल वुड, जैसे लकड़ी, लकड़ी का फर्नीचर जो आपके घर में होता है, जैसे टेबल चेयर, ठीक है, तो ये सारे क्या है, मेटेरियल नाउन है। वाटर है, वाटर भी एक मेटेरियल है। जैसे एयर है, तो एयर भी एक मेटेरियल नाउन है, क्योंकि आप उसको महसूस कर सकते हो ना। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत सारे मेटेरियल नाउन होते हैं। इसके बाद होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट के लिए या फिर एक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वे नाउन होते हैं जो कि, एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है गुणवाचक संज्ञा, आइडिया, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन जो कि आपकी सेंसेस के द्वारा प्रिसीव्ड न करे जा सकें, मतलब आप उनको महसूस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ब्यूटी, मतलब आप उनको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, वो गुणवाचक संज्ञा होती है, कुछ गुण होता है। जैसे लाफ्टर यानी हंसी, पॉवर्टी यानी गरीबी, लव यानी प्यार, टाइम यानी समय, ये चीज़ें आप देख नहीं सकते और सेंसेस के द्वारा इनको छू नहीं सकते, वो सभी क्या कहलाती हैं, गुणवाचक संज्ञा कहलाती हैं। वो आपका विचार भी हो सकता है, क्वालिटी भी हो सकती है यानी गुण, स्टेट यानी अवस्था भी हो सकती है, या फिर कोई आपका एक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हैं नाउन के टाइप। तो आपको पता होना चाहिए कि नाउन कितने टाइप का होता है। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बनता नहीं है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कलेक्टिव नाउन है, वन वर्ड के लिए कई बार आ जाते हैं, और ये काफ़ी सारे वर्ड हैं, ये आप तो लिख लेना और भी आप इसमें ढूंढ लेना, और बाकी एग्जाम्पल के थ्रू भी हम करेंगे। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं इसी में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। देखो, नाउन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल की कैटेगरी में भी डिवाइड किया जा सकता है। ऐसे नाउन जो डायरेक्टली गिने जा सकें काउंटेबल कहलाते हैं। नाउन विच कैन बी काउंटेड डायरेक्टली, डायरेक्टली जैसे 1 2 3 ऐसे, जैसे आपका मोबाइल है, 1 मोबाइल, 2 मोबाइल, 3 मोबाइल, 4 मोबाइल, ठीक है। जैसे आपकी चेयर है, चेयर काउंट कर सकते हो ना आप डायरेक्टली, डायरेक्टली मतलब उसको और कुछ नहीं चाहिए, बस गिनने लग जाओ। टेबल, चेयर, पेन, मोबाइल, फैन, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें आपके घर में होती हैं, जैसे आपका घर ही है तो वो भी एक काउंटेबल है, भाई एक घर है, ठीक है, या जो उसके अंदर कमरे हैं वो भी काउंटेबल नाउन है। तो ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब चेयर है या टेबल है या पेन है या मोबाइल है, वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक के लिए, सिंगुलर के लिए एक, और प्लूरल के लिए एक से ज़्यादा, दो ही चीज़ें होती हैं इंग्लिश के नाउन में। जैसे टेबल, 1 टेबल की बात करें तो सिंगुलर है, और 2 टेबल्स की बात करें तो वो क्या है, प्लूरल हैं। इसके बाद आते हैं अनकाउंटेबल नाउन पर। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जो कि गिने नहीं जा सकते डायरेक्टली, ठीक है, विच कैन नॉट बी काउंटेड डायरेक्टली, डायरेक्टली जिनको गिना ना जा सके, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। अगर उनको गिनना चाहें तो एक यूनिट की जरूरत पड़ेगी, ऐसे नाउन क्या कहलाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे मिल्क है, क्या आप मिल्क को 1 2 3 ऐसे गिन सकते हो, नहीं गिन सकते ना। आपको एक यूनिट चाहिए कि जैसे मिल्क के लिए आपको लीटर की लीटर में काउंट कर सकते हो आप, ठीक है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, या फिर गिलास में, भाई 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जग में। तो मतलब कुछ ना कुछ यूनिट चाहिए कि मिल्क को नापने के लिए। तो मिल्क क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के याद रखना हमेशा सिंगुलर होते हैं ये, ठीक है। तो मिल्क के साथ जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी, मिल्क इज प्योर, ठीक है। गोल्ड है, सिंगुलर होता है, ठीक है, क्योंकि गोल्ड को डायरेक्ट नहीं नाप सकते ना, 1 गोल्ड, 2 गोल्ड, या तो ग्राम लगाना पड़ेगा, ठीक है, या किलोग्राम लगाना पड़ेगा, जो भी है एक यूनिट लगानी पड़ेगी तभी उसको नाप सकते हैं। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल। बटर है, 1 बटर, 2 बटर नहीं कर सकते ना। एयर है, 1 एयर, 2 एयर, 3 एयर नहीं कर सकते ना, तो आपको उसके डायनेस्टी के हिसाब से उसकी यूनिट लगानी पड़ेगी। और ग्लास है, ठीक है, तो ग्लास को भी आप डायरेक्टली नहीं माप सकते। तो इस प्रकार के जो नाउन है वो क्या कहलाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। वो नाउन जो डायरेक्टली आप गिन नहीं सकते अनकाउंटेबल कहलाते हैं, और ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर वर्ब ही इनके साथ हम लगा सकते हैं। इसके बाकी जो वीडियो हैं उनके अंदर नाउन के अलग पार्ट जो कि नंबर, जेंडर और केस के रिगार्डिंग है वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, पसंद आया है तो दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।